तुम्हारा नूरा आरती सुमिरन सेवा कीजे सब निर्दोष ज्ञान कह लीजे यही आरती यही पूजा राम बिना दर से नहीं दूजा शिव शनकादिक शेष पुकारे यह आरती भव सागर तारे राम चरण से आरती ताके अष्ट सिद्ध नवनिधि चेरी जाके आप हो गुरुदेव दीनपति अगम ज्ञान प्रकाश है पुर नयन के तुम देव वायक अज्ञता तिम नाश है यथा निज पद पाइयो हम आप कृपा पूर है नमो जीरिच पाल सतगुरु काल कंठक दूर है संग सतगुरु देव जी को महाभागी पाय है कर्म कर्म अरु शर्म संशय शोक सारो जाय है शुद्ध आत्मा अमल पेखे पाय नह चोराम को अंकित ज्ञान भागो रंग लागो राम को गुरु नित्य गुण गाई और घट दीन के दयाल है राम चरण चित शरण लीनो कियो मोहि निहाल है मधुर वाणी आप की है गंग जैसी धार है स्वामी रामचरण जी महाराज का सर्वत्र जय जयकार है बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज में मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संताने धन्य हो राम सभा में राम राम महाराज चरणों सतगुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नाम नित पथ संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम अणभे पद पर कास के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की ताई करूं प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सो आसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक जिनके पद रज परसता नासत बिगन अनेक सब धरती कागद करऊ सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिख्या न जाए
राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की वाणी। अथ कवित्व ब्रह्म विवेक का अंग लिखे। रमती ते राम गुरुदेव जी, पुनित हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बारे अनंत। जहर भरे मुख नाग झांस के पवन आहारा, भुवन पराए बास आश उद्यम सुन्यारा। राम भजन की सोज ताई अति व्याधि लगाई, तन बस्तर अन प्राण धाम बस बेकरवाई। हर्ष शोक अरुभोग रोग सांसा की ढेरी, सुत बिनिता परिवार मान ममता की बेरी। राम चरण ये विधि शक्ति न्याय जीव बंधे फिरे। ब्रह्म ज्ञानी सतगुरु मिले तो बंद काट भव को तिरे। महाराज फरमाने कि ये जीव जो है पूरा संसार के अंदर लगा हुआ है। सुत बनीता परिवार मान ममता की बेरी, इसके पाँव में बेड़ी पड़ी हुई। किस किस की बेड़ी पड़ी हुई? पुत्र की, स्त्री की, परिवार की, मान की, ममता की। जो सुख प्राप्त है उससे ममता है, इसकी बेड़ी पड़ी हुई है। तो महाराज में रामचरण ये विधि शक्ति न्याय जीव बंधे फिरे। ऐसे विधि से ये जीव जो है बंधा हुआ रहता है, उसमें शक्ति नहीं रहती, अशक्ति हो जाता है बंधन के कारण। जीव तो ईश्वर का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन है, अमल है, सहज सहज में सुख की राशि है, आनंद की राशि है। लेकिन ये सब बंधन होने की वजह से ये शक्ति इसकी नहीं रह जाती। इसकी शक्ति होते हुए भी, आनंद की राशि होते हुए भी, सुख की राशि होते हुए भी आनंद प्राप्त नहीं कर पाता और दुख का ही अनुभव करता है इस दुखालय में लगते हुए। इस विधि से ये जीव जो है शक्ति को खोकर बंधन में आ जाता है। परमात्मा स्वरूप को खोकर, आनंद स्वरूप को खोकर, जो उसका सच्चा स्वरूप है उसको नहीं जानकर शरीर को ही और शरीर से संबद्ध संसार को ही अपना मान बैठता है और उसी की वजह से हमेशा दुख में पड़ा रहता है। तो ब्रह्म ज्ञानी सद्गुरु मिले तो बंद काट भव को तिरे। इस प्रकार से जब ब्रह्म ज्ञानी सद्गुरु मिलते हैं और ऐसा ब्रह्म का बोध कराते हैं, ब्रह्म के ज्ञान का बोध कराते हैं, केवल्य के ज्ञान का बोध कराते हैं, महारस प्राप्त कराते हैं, तब ये भवसागर के क्षणिक सुखों से बंधन से मुक्त होकर आनंद पद को प्राप्त होता है। जहर भरे मुख नाग झांस के पवन आहारा, भुवन पराए बास आस उद्यम सुन्यारा। दृष्टांत दे रहे महाराज नाग का। जहर भरे मुख नाग, नाग जो है उसके मुख में जहर होता है, और झांस के पवन आहारा, और वो पवन का आहार करता है। नाग क्या खाता है? खाने को क्या खाता है? उसका मुंह तो इतना सा होता है, जीभ इतनी सी होती है। क्या खाता है? जहर भरे मुख नाग झांस के पवन आहारा, और भुवन पराये बास आस उद्यम सुन्यारा। हमेशा वो पराये भुवन में रहता है, खुद का घर वो कभी नहीं बनाता। नाग कहाँ बनाता खुद का घर? हमेशा पराये भवन में रहता है। भुवन पराये बास और आस उद्यम सुन्यारा। वो उसके कोई आशा नहीं है, उसके कोई धंधा थोड़ी करता है, उद्यम नहीं है कुछ, और पवन का आहार कर लेता है और रहता है बस। हाँ, तो राम भजन की सोच ताई अति व्याधि लगाई, राम भजन की सोच ताई अति व्याधि लगाई, और तन बस्तर अन प्राण धाम बस बेकरवाई। राम भजन की सोच ताई अति व्याधि लगाई।
तन बस्तर अन प्राण धाम बस बे करवाए। भाई ये आया किस लिए था जीव? राम भजन की सोजी करने के लिए, लेकिन ये राम भजन की सोजी तो नहीं कर पाया। राम भजन की सोज ताई अति व्याधि लगाई, इसके बहुत व्याधि लग गई, उसके बहुत दुख लग गए, उसके बहुत आल जाल जंजाल लग गए, तो राम भजन की सोजी तो हो नहीं पाए। और तन बस्तर अन प्राण धाम बस बे करवाई, वो अब तन और बस्तर और प्राण ये सब जो है उसके धाम के बस हो गए। यानी अब वो गर्भगृहस्थी के बंधन के अंदर बंध गया, उस धाम को अब नहीं छोड़ना चाहता। जो सुख प्राप्त हो गए एक बार, उन सुखों को अब नहीं छोड़ना चाहता। अब वो उसके वशीभूत हो गया, और वशीभूत होकर हर्ष शोक अरु भोग रोग सांसा की ढेरी। अब वो क्या हो गया? वो आया तो था राम भजन के लिए, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए, इस आत्मा का कल्याण करने के लिए मनुष्य शरीर धरा था, लेकिन किस में पड़ गया? हर्ष में पड़ गया, शोक में पड़ गया, भोग में पड़ गया, रोग में पड़ गया, और सांसा इसकी लग गई, इसके अनेक दुख लग गए इस संसार में आकर। और सुत विनीता परिवार मान ममता की बेड़ी, इसी में पड़ा हुआ, इसकी ऐसी बेड़ी इसके पड़ गई इसी। तो राम भजन तो बना नहीं, ब्रह्म ज्ञान मिला नहीं। रामचरण ये विधि शक्ति न्याय जीव बंधे फिरे, शक्ति नहीं रहती इस जीव में और वो बंधन में पड़ा हुआ रहता है। और ब्रह्म ज्ञानी सद्गुरु मिले तो बंध काट भव को तिरे। जब ब्रह्म ज्ञानी सद्गुरु मिलते तो ऐसे भवबंधन को काट कर भव सागर से पार लगाते। इसके बिना ये जीव उलझा रहता है संसार के बंधन में, संसार को छोड़ नहीं पाता। अत कवित काल को अंग लिखे, रमती ते राम गुरुदेव जी, पुनित हूँ काल के संत, जिनको राम चरण के वंदन भार अनंत। विधि निषेध की जाल जगत पर काल पसारी, करी करी होड़ा होड़ माय उलझे नर नारी। राम नाम निज पंथ ताई तज ऊजड़ धावे, पग मेले फंद पास मुक्ति घर कैसे पावे। ऊंच नीच धन धाम गिणी कहूँ आदर तस्कार, राम चरण यूं फसी मरे लखे न सिरजनहार। विधि निषेध की जाड़ काल जगत पर काल पसार। सब लोग जो है विधि निषेध में ही लगे, आचार विचार में लगे, चौका चतराई में लगे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसमें ही लगे, हद के व्यवहारों में लगे, शरीर संसार के व्यवहारों में लगे, त्रिलोकी के फल प्राप्ति के व्यवहारों में लगे। इस जाल में पूरा जगत पड़ा हुआ और इस जाल में काल पसरा हो। तीन लोग भवन चतुर्दश, एक काल को ग्रासा, सद्गुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव त्रासा। तो सब आचार विचार में पड़े हुए हैं, हद के व्यवहारों में पड़े हुए हैं और इस काल के अंदर बंधे हुए हैं। जब लग भली बुरी सब व्यासे, काम क्रोध अहंकारा, तब लग भय है त्रिकुटी तत्व विचारा। तो विधि निषेध की जाड़ जगत पर काल पसारी, करी करी होड़ा होड़ माय उलझे नर नारी। इस प्रकार से अपने आप को अच्छा बनाने के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अपने आप को इस प्रकार से अच्छा साबित करने के लिए होड़ा होड़ मची हुई, अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने की होड़ा होड़ मची हुई। हर प्रकार से प्राणी अपने आप को श्रेष्ठ बनाना चाहता है, धन से, बल से, संपत्ति से, वैभव से, स्त्री पुत्र मकान घोड़ा गाड़ी बंगला, इन सब के अंदर उलझा हुआ है। इसकी होड़ा होड़ लगी हुई, करी करी होड़ा होड़ माय उलझे नर नारी, इसी के अंदर उलझा हुआ है। सब नर नारी इन्हीं होड़ा होड़ में उलझे हुए हैं। सबको शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुख चाहिए और इन्हीं की होड़ लगी हुई है, इन्हीं की होड़ में सब दौड़ रहे हैं। किसी की दौड़ रुकती नहीं है, सब दौड़ते रहते हैं, अंत समय तक दौड़ते रहते हैं। जब तक अंत समय नहीं आ जाए तब तक दौड़ते रहते हैं इसी होड़ में, इस होड़ की दौड़ में।
अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने, अपने आप को दूसरों से अच्छा बनाने, सब उसी में लगे रहते हैं। और इसी में उलझकर राम नाम निज पंथ ताई तज उजड़ दिया। अरे भाई, इन सब के अंदर होड़ा होड़ में तो लगे हो, लेकिन इस होड़ा होड़ में लगकर इतने उलझ गए कि राम नाम का निज पंथ तो प्राप्त ही नहीं हुआ, भजन का तो अवसर ही नहीं मिला, भजन का तो समय ही नहीं मिला, सत्संग सदगुरु का सत्संग श्रवण करने का समय ही नहीं मिला। इतने होड़ा होड़ में काम धंधे में उलझे रहे। घर की गांगरत गयो जमारो, उदम आपदा माई, मुँह से ठगे बरी गोदर, पशु संज्ञा या पाई। तो राम नाम निज पंथ ताई तज उजड़ ध्यावे, इस प्रकार से ऐसे निज पंथ को छोड़कर, निज पंथ क्यों कहा इसे? और पंथ तो दूसरों के लिए, जितना भी और पंथों पर जाता है ये जीव, काम करता है अनेक प्रकार के, वो किसके लिए करता है? शरीर, संसार और शरीर से संबद्ध संसार के लिए करता है, उनसे सुख प्राप्त करने के लिए करता है और उनको सुख पहुंचाने के लिए करता है। तो ये सारा कार्य दूसरों का कार्य हुआ। शरीर भी दूसरा है, शरीर भी वो स्वयं नहीं है, वो स्वयं तो आत्मा है, उस आत्मा का तो कार्य हुआ नहीं। तो राम नाम निज पंथ है, ये राम नाम खुद का कार्य है। निज पंथ मतलब खुद का, स्वयं का कार्य। तो ऐसे राम नाम निज पंथ को छोड़कर, निज पंथ क्यों कहा? क्योंकि इसमें स्वयं की आत्मा का कल्याण होता है राम नाम के सुमरन से। बाकी इस राम नाम के अलावा अन्य जितने भी कार्य, वो सब दूसरों के कार्य, उसके कार्य नहीं। उसके कार्य क्यों नहीं? कि उससे उसका कल्याण नहीं होगा आत्मा का। आत्मा जन्म मरण से जाने आने से छूट नहीं पाएगी। तो राम नाम निज पंथ ताई तज उजड़ धावे, ऐसे निज पंथ को छोड़कर, आत्म कल्याण के पंथ को छोड़कर, भजन के पंथ को छोड़कर, आत्मा आनंद भजनानंद आत्म साक्षात्कार के पंथ को छोड़कर, ताई तज उजड़ ध्यावे, और वो उजड़ के अंदर दौड़ लगा रहा है, उजड़ पंथ में जा रहा है। जिस पंथ में कांटे खिल्ले हैं, दुख ही दुख है, छोटा पगडंडी के रास्ते हैं, जिसमें वन के अंदर खोने का भय है, रास्ता भटक जाने का भय है, ऐसे रास्तों के अंदर जा रहा है। पग मेले फंद फांसी मुक्ति कर कैसे पावे। अरे भाई, वो पग तो उधर रख रहा है जिधर फंदे पड़े हुए हैं, फांसियाँ पड़ी हुई है, उसके ऊपर पाँव रख रहा है। तो बताओ कैसे मुक्ति मिलेगी? भला कैसे मिलेगी मुक्ति? मिल ही नहीं सकती। ऊंच नीच धन धाम गिणी कहूँ आदर तस्कारा। अब वो जो है सबको, किसी को ऊंचा देखता है, किसी को नीचा देखता है, किसी धनवान को, किसी अच्छे घर वाले को, सबको जो है किसी का आदर करता है, किसी का तिरस्कार करता है, इसी में लगा हुआ। भली और बुरी सब ब्यास रही है अभी उसमें। तो महाराज फरमा रहे कि रामचरण यूँ फंसी मरे लखे न सिरजना, इसी के अंदर ही फंसा हुआ, इन्हीं कार्यकलापों मैं मेरी में वध गमाई जन्म बदी तो बाता, सिमरन सौदा कदे ने कीना यो हीर मुसायो हाथा। रामचरण यूँ फंसी मरे और लखे न सिरजनहार, सिरजनहार का तो भजन किया ही नहीं, सिरजनहार के आनंद स्वरूप दर्शन घट के भीतर नहीं किए। राम भजन की बेर जेर क्यों करे अयाणा, सायर सूके नीर हंस तब चले पयाणा। दिन दिन टूटे नीर सिर दूजी नहीं आवे, बैठो पांख पसारे नारी सुत नहीं लगावे। काल अहड़े संग बहे पूठ दबाए आए, रामचरण अब चेतिए अवसर बीतो जाए। महाराज में अवसर बीता जा रहा है, समय निकला जा रहा है, गया हुआ समय वापस आता नहीं। ये श्वासें सब जो जा रही है, राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। इसीलिए महाराज हमारे हैं कि राम भजन की बेर जेर क्यों करे आना, ये राम भजन का समय है तेरा। ये मिनखा दे मिली है तो बड़े भाग्य से मिली है, बड़े भाग मानुस तन पावा, सुर दुर्लभ सब संत ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइये जेने परलोक सिमारा,
सो परतर दुख पावसी, सिर धुनि धुनि पिचताय, काल ही कर्म ही ईश्वरी, मिथ्या दोष लगाए। तो अभी महाराज फरमा रहे हैं कि राम भजन की बेर है। आज अषाढ़ चाम सोवणी, समझ बीज नहीं बायो, अंत काल काती को करसो, भजन बिना पिचताय। तो अभी राम भजन का अवसर है। ओ अवसर राम भजन को, हरिजन होई सो जागो रे, कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर त्यागो रे। तो राम भजन की बेर जेर क्यों करे आया, इसे राम भजन की बेर को, अवसर को ऐसे ही व्यर्थ में क्यों खोता है अज्ञान अवस्था में, जेर क्यों करे आयाना, इसे ऐसे ही व्यर्थ क्यों जाने देता है। ये समय बड़ा मुश्किल से मिला है। ऐसे समय को प्राप्त करने के लिए 84 बंस तो नर दे, भक्ति काज पिछतायो, हल होशियार करो नर सिमरण, यो अवसर अब आयो। ऐसे अवसर को हाथ से मत जाने दो भाई। राम भजन की बेर जेर क्यों करे आना, इसे व्यर्थ के कामों में क्यों खर्च करता है अपने समय को, श्वासा रूपी पूंजी को व्यर्थ के कामों में क्यों लगाता है। ये समय और श्वासा रूपी पूंजी मिनखा देही का राम भजन करने के लिए मिला है, परमपद प्राप्ति के लिए मिला है। सायर सूखे नीर तब हंस चले पयाना। अरे भाई जब ये सागर सूख जाएगा, इस सागर में से नीर सूख जाएगा, इस तालाब में से, सरोवर में से जल सूख जाएगा, तब फिर हंस यहाँ रहने वाला नहीं है। वो हंस उड़कर चला जाएगा, पयान कर जाएगा दूसरी जगह। सांसा रूपी पूंजी खत्म हो जाएगी तो ये आत्मा चली जाएगी, इसके साथ रहने वाली नहीं है। जब तक श्वासा रूपी नीर है इस सरोवर में, तब तक वो हंस इधर रह रहा है, फिर यहाँ से छोड़कर चला जाएगा। तो दिन दिन टूटे नीर सिर दूजी नहीं आवे। दिन दिन जो है ये नीर टूटता जा रहा है, कम पड़ता जा रहा है, श्वासें कम पड़ती जा रही है, और सिर दूजी नहीं आवे, दूसरी कोई सिर नहीं है इसकी, इसका सांसों का नया कोई सोर्स नहीं है, नई कोई आवक नहीं है। जितनी मिलनी थी एक बार गिन के दे दी। हाँ, कोई गटबद कर लेने वाली नहीं है, गिन के दी हुई है, गिन के वापस चुकानी है आपको। तो इसमें कोई गटबद होने वाली नहीं है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे श्वासें कम पड़ती जा रही है। कितनी कम पड़ रही रोज की? 600 से 2100 श्वासा राम भजन के लेखे। ए तो दिवाड़ो, एक रेण दिवस में ए तो दिवाड़ो, जासी जन्म लेखे। इतना दिवाड़ा पड़ रहा है, कितना? 21,600 का रोज। तो दिन दिन टूटे नीर सिर दूजी नहीं आवे, दूसरी और कोई सिर नहीं है। एक साथ दे दी, 77 करोड़ 76 लाख एक साथ दे दी, अब उसमें से 21,600 रोज कम पड़ रही। तो दिन दिन टूटे नीर सिर दूजी नहीं आवे, बैठो पाँख पसार नार सुत ने लगावे। पंख पसार के बैठा हुआ है, तुम पाँव पसार के बैठा हुआ है, और सुत और नारी से ने लगा के बैठा हुआ है। अरे भाई भजन कर, क्या ने लगा रखा? काल हेड़ी संग है पूट दबाई आए। काल तेरे साथ ही है, छाया की तरह लगा हुआ है, और वो पूट दबाई आए, वो पूट पीछे आ रहा है, पीछे पीछे आ रहा छाया। जैसे तेरे छाया पीछे पीछे चलती है, वैसे ही काल जो है पीछे पीछे आ रहा है, तुझे पता नहीं। काल हमेशा संग ही रहता है। तो महाराज हमारे रामचरण अब चेतिए, अवसर बीतो जाए। ये अवसर निकला जा रहा है, समय निकला जा रहा, अच्छा समय है, मुहूर्त का समय है, मुहूर्त का समय बीता जा रहा, तो फिर क्या करोगे? कुछ भी तो नहीं कर पाओगे। बीता आव उपावन कोई, होसी कागा रोड़ा, कुटुम लुटेरा काया लूटे, जीव जम के दोरा। कहाँ आज की आश काल की कौन चलावे, कहाँ श्वास विश्वास ग्रास कर माई रहावे। काल महाबलवंत जंतु सब मारी पछाड़े, नर नरपति सुर इंद्र जाय ब्रह्मा को पाड़े। राम चरण भजी राम को तज पल पाव इलाज, बार बार धिक्कार फिटे जे करे परियों का साज। कहाँ आज की आस काल की कौन चलावे। महाराज समझ, आज की भी आशा पूरी नहीं है तो कल की बात क्या करता? आज भी जिंदा रहेगा नहीं रहेगा पता नहीं, तो कल की बात क्या करता है?
कल को छोड़, आज का भी पूरा भरोसा नहीं कि आज भी जो है शाम होगी कि नहीं होगी, पता नहीं। कहाँ आज की आस, आज की भी आशा नहीं है भाई। काल की कौन चलावे, कल की बात तो छोड़, आज की आशा भी नहीं है। कहाँ श्वास विश्वास ग्रास कर माए रहावे, एक श्वास का भी विश्वास नहीं है। तू खाना खा रहा है, खाना खाते खाते खाना मुंह में रह जाएगा और हार्ट अटैक आ जाएगा तो किसो भरोसो श्वास को, ग्रास रहे मुकमाए, होठ सु होठ समेट सके नहीं जीव बूझ कर। कहाँ श्वास विश्वास ग्रास कर माई रहावे, हाथ का कुआ हाथ में रह जाता, उसका कुछ जोर नहीं चलता। काल महाबलवंत जंतु सब मार पछाड़े, ये काल इतना बलवंत है कि सब जंतुओं को, सब जीवों को मारता ही मारता है, किसी को नहीं छोड़ता। कोई भी जीव जो जिंदा है वो काल के वशीभूत ही है, मरेगा ही मरेगा, मरना तो निश्चित है। नर नरपति सुर इंद्र जाए ब्रह्मा को पाड़े, किसी को नहीं छोड़ता, चाहे वो नर हो चाहे वो नरपति हो, यानी राजा हो प्रजा हो, किसी को नहीं छोड़ता। सुर इंद्र देवताओं को भी नहीं छोड़ता, इन देवताओं को राजा इंद्र को भी नहीं छोड़ता, और जाए ब्रह्मा को पाड़े, ब्रह्मा जी को भी नहीं छोड़ता। उनकी भी आयु अवधि है, उनकी आयु अवधि पूरे होने के बाद उस आत्मा को उस पद से उतरना पड़ता है और दूसरी आत्मा उस पद पर आसीन होती है। रामचरण भज राम को तजी पल पाव इलाज, महाराज मने कि राम जी का भजन कर और किसको छोड़कर, तजी पल पाव इलाज, तजी पल पाव इलाज, पाव पल का इलाज जो तू कर रहा है उसको छोड़कर राम जी का भजन कर। पाव पल का इलाज यानी पाव पल का सुख, थोड़े से क्षणिक सुख, पाव पल क्या है, क्षण, क्षणिक सुख को छोड़कर तू तो राम नाम का भजन कर, तो हमेशा हमेशा का सुख प्राप्त हो जाएगा। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, के नानक मेरे मना ये दुर्लभ मानुष दे। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार, राम चरण तजिए नहीं बजिए बारंबार। बार बार धिरकार फिट जे करे, परियों का साज। महाराज हमारे उनको बार बार धिक्कार है जो एक राम जी को छोड़कर परायों का साज करते हैं, परायों का काम करते हैं, अपना काम नहीं करते। अपना काम कब होगा, जब राम नाम का सुमरन, और राम नाम के सुमरन के अलावा जो कुछ भी कर रहे हो वो सब परियों का साज है, यानी परायों का काज है, अपना काज उसमें कोई भी नहीं। आत्मकल्याण ही अपना कार्य है, आत्मकल्याण के अलावा और सब दूसरों का कार्य है। काल बड़ो बलवंत ममत की जाल पसारे, सुर नर आसुर और जीव सब हिन पर डारे। कहाँ वृद्ध अरु तरुण बाल की बालन आवे, हेरी हेरी के खाए छिप्या को बचन न पावे। राम चरण कहाँ जाइए तीन लोक में गात, ताते भजिए राम को परा परे कुशलात। काल बड़ो बलवंत ममत के जाल पसारी, ये काल इतना बलवंत है, अपरबल है, भारी है। इस काल ने सब जीवों के ऊपर ममता का जाल फेंक रखा है। उस ममता के जाल में सब जीव फंसे हुए, किसी को सच्ची बात सूझती नहीं राम भजन की। वो जाल किसने फेंका हुआ है, काल ने ही फेंका हुआ है। काल अपने भोजन के लिए, शिकारी जैसे अपने भोजन के लिए जंगल में जाल पसार देता है और उसके फंद में जीव पड़ जाते, उसको वो शिकार करके खा लेते। इसी प्रकार से काल भी एक शिकारी है, इसने ममता रूपी जाल को इस जगत वालों के ऊपर फेंक रखा है और जगत वाले सब ममता रूपी जाल के अंदर फंसे हुए हैं और काल उन्हें पकड़ पकड़ कर एक एक को चुन चुन कर खाता रहता है और अपना पेट भरता रहता है। तो काल बड़ो बलवंत ममत की जाल पसारी, इस प्रकार से ममत की जाल काल ने पसार रखी है।
सुर नर आसुर और जीव सब हिनि पर डारी, किसी को नहीं छोड़ा। ये जाल जो है इतनी बड़ी विशाल जाल डाल रखी है कि इसमें 3 लोक और 14 भवन सब कवर कर लिए उसने। 3 लोक भवन चतुर्दश एक काल को ग्रासा, सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे जन्म मरण बहुपास। कोई नहीं बचे इस जाल से। 3 लोक 14 भवनों पर इसने जाल डाल रखी है। सुर नर आसुर और जीव सब हीन पर डारे, सभी जीवों पर डाल रखी। जो भी जीव शरीर धर कर आए हैं सबके ऊपर ममता की जाल डाल रखी। कहाँ वृद्ध और तरुण बाल की बाल ना आवे, किसी को नहीं बगसता है। बालक है उसके ऊपर भी दया नहीं करता है, हाँ वृद्ध है उस पर भी दया नहीं करता है, तरुण पर भी दया नहीं करता है, किसी के ऊपर दया नहीं करता। क्या करता हो, हेरी हेरी के खाए छिप्या कहूँ बचन न पाओ। हेर हेर कर खा जाता है, कहीं से भी जो है हेर कर निकाल देता है और खा जाता है। कोई छिपना चाहे, उससे बचना चाहे तो कोई बच नहीं पाता काल से। छिप्या कहूँ बचन न पावे, छिपने से नहीं बच सकते काल के। जहाँ जावे जहाँ काल गरा से, जमड़ो लारे लागो रे। सहज राम भज राम से नहीं, रहे न कोई दागो रे। रामचरण कहाँ जाइए 3 लोक में घात। कहाँ जावें, ये काल की तो 3 लोकों में घात है। इस मृत्यु लोक को छोड़कर स्वर्ग में चले जाएंगे तो वहाँ स्वर्ग में भी काल है, वहाँ भी काल की घात है। वहाँ भी पुण्य सुकृत कूटने के बाद उस स्वर्ग को खाली करना पड़ता है, उस देही को छोड़ना पड़ता है। कहीं भी चले जाओ 3 लोकों के अंदर सब जगह काल ही काल है, काल के सिवाय दूसरा कोई नहीं। रामचरण कहाँ जाइए 3 लोक में घात, ताते बजिए राम को परा परे कुछ लात। महाराज में इसीलिए महाराज राम जी को भजने की बात करें कि यदि अपनी कुशलता चाहते हो, अपनी कुशलात चाहते हो, अपनी भलाई चाहते हो तो राम जी का भजन कर लो, नहीं तो ये काल सबको हेर हेर कर खा जाएगा। चोक 1 जुग 4 72 चोक प्रमाणु, सुरपति ए तो राज चतुर्दश करे पयाणु। पहर बिरंची की 4 दुगुण इंद्र अष्ट सुन कहिए, ऐसे दिन 100 बरस आव अज नित जो लइए। सो भी डर पे काल सो थर हर कंपे प्राण, राम चरण नर अलप तन सट मांडे बहुत मंडान। क्या फरमा रहे महाराज। चौक 1 जुग 4 72 चौक प्रमाण। 4 जुगों की एक चौकड़ी होती है, सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग। ये चौकड़ी एक चौकड़ी होती है। इस एक चौकड़ी के बरस कितने होते हैं, 4 जुगा का बरस बदीता 1,03,40 43 लाख 20 हजार बरस 4 जुगों की एक चौकड़ी में होते हैं। और 4 चौक 1 जुग 4 72 चौक प्रमाण, ऐसे 72 चौकड़ियाँ बीत जाए, 43 लाख 20 हजार बरस इंटू गुणा करो 72 से, तो ऐसी 72 चौकड़ियाँ बीत जाए तो सुरपति ये तो राज, सुरपति कौन, देवताओं का राजा इंद्र, इतने समय तक राज करता है। 4 जुगों की 72 चौकड़ियाँ बीते, यानी 43 लाख 20 हजार बरस इंटू 72, इतने वर्षों तक सुरपति यानी देवताओं का राजा इंद्र राज करता है। सुरपति ये तो राज चतुर्दश करे पयाणु, और ऐसे 14 इंद्र चले जाए, ऐसे 14 इंद्र चले जाए मतलब 43 लाख 20 हजार इंटू 72 इंटू 14। सुरपति ये तो राज चतुर्दश करे पयाणु, ऐसे 14 इंद्र राज कर कुरा के चले जाए। पहर बिरंची की 4 दुगुण इंद्र अष्ट सू कहिए। पहर बिरंची की 4, तब तक बिरंची कौन, ब्रह्मा जी, उनकी 4 पैर होती है, उनकी 4 पहर होती है। कितनी, 43 लाख 20 हजार इंटू 72 इंटू 14, इतना समय जो है
बिरंची की केवल 4 पैर होते। दुगुण इंद्र अष्टसु कहिए, यानी 8 इंद्रों से भी ज़्यादा 4 पैर है ब्रह्मा जी के। दुगुण इंद्र अष्टसु कहिए, 8 के दुगुने यानी 16 से इंद्रों से भी ज़्यादा उम्र यानी ज़्यादा टाइम ब्रह्मा जी के 4 पैर का। 4 पैर में 1 दिन होता है, यानी 12 घंटे होते हैं। तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे कितने लंबे हैं देखो, जिसके अंदर 43,20,000 इंटू 72 इंटू 14 इतना समय बीत जाए तब ब्रह्मा जी के 12 घंटे पूरे होते हैं, यानी 1 दिन पूरा होता है 12 घंटे। एक रात भी नहीं हुई अभी, 1 दिन, 4 पैर ही पूरे हुए। इतनी लंबी ब्रह्मा जी की आयु है। ऐसे दिन 100 बरस ऐसे दिन 100 बरस। आप गुणा करो, कैलकुलेशन लगाओ, 43,20,000 इंटू 72 इंटू 14 और फिर इंटू करो कि ऐसे दिन के 100 बरस। तो ऐसे दिन तो कितने हो गए, 360 हो गए एक बरस में, और ऐसे 100 बरस तो 43,20,000 इंटू 72 इंटू 14 इंटू 360 इंटू 100। ऐसे दिन 100 बरस अज नित जो लइए। अज कौन, ब्रह्मा जी। अज नित जो लइए, अज नित जो लइए। ऐसे दिन 100 बरस, ऐसे दिन 100 बरस आव अज नित सो लइए। इस प्रकार से आयु है ब्रह्मा जी की, इतनी आयु है। सो भी डर पे कालसु, इतना समय तक उन्हें जिंदा रहना है, फिर भी काल से डरते हैं। क्या कहते हैं ब्रह्मा जी, ब्रह्मा विदाता रचे तन्ने सोई, अंछे मिनखा दे कहो कारण न मोही। वो भी मिनखा दे मांग रहे, इसका क्या कारण है। सो भी डर पे काल, उनको पता है कि इतने समय के बाद मुझे इस पद से उतरना है। उन्हें डर है कि मुझे भी पद से उतरना है। सो भी डर पे काल सू, थरहर कांपे प्राण, उनके प्राण भी काल से कंपायमान होते। और रामचरण अल्प तन सठ मांडे बहुत मंडान। हे नर, तेरा तो अल्प तन है, थोड़ा सा जीवना है, और फिर भी तू जो इतने मंडान मान रहा है, इतने खेल रच रहा है, इतनी प्लानिंग कर रहा है, क्यों इतना सब कुछ कर रहा है। क्यों नहीं काल से बाहर होने का उपक्रम कर लेता, सद्गुरु के ज्ञान को धारण करके। मांडे बहुत मंडान आव खिण खिण तन जाने, ए करण करण विसार कृत गण मन मत ठाणे। सुने शास्त्र पुराण ज्ञान हृदय नहीं राखे, सहस लाख अरु करोड़ महापति हूँ अभिलाखे। गंदे खोयो आव बल सुतवित विषया नेह, राम चरण व प्राणिया फिट पाई नर दे। और क्या फरमा रहे महाराज, मांडे बहुत मंडान आव खिण खिण तन जाने। वो अपने तन को तो इस प्रकार से मान रहा है कि वो उसकी मृत्यु तो कभी होगी ही नहीं। आव खिण खिण तन जाने, अपने तन की तो इतनी आयु अवधि मान रहा है लंबी चौड़ी, और इतनी आयु अवधि मान लेने की वजह से मांडे बहुत मंडान, बहुत प्लानिंग कर लेता है, ये करना वो करना, ये सब इतने सारे उपाय सोच लेते हैं। करण करण विसारे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसको भूल ही जाता है। किसमें उसका लाभ है, किसमें उसकी हानि है, हान लाभ नहीं जाने। कृतगण मन मत ठाणे, ऐसा कृतगण होता है कि परमात्मा का नमक खाया और उस नमक का हरामी हो गया, क्योंकि उसने सुमरण करने का कौल वचन देकर आया था, गर्भवास में था तब।
गर्भ कोल काठा किया, जीव दान दे मुझ, 8 पोर 64 घड़ी साईं सुमरु तुझ। तो उस कोल वचन का पालन नहीं किया तो कृत गण हो गया और मन मत ठाणे, अपने मन के ही मते से शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं की सुखों की प्राप्ति का ही उपाय करता रहता है। सुने शास्त्र पुराण ज्ञान हृदय नहीं रखे, अनेक प्रकार के शास्त्र सुनता है, पुराण सुनता है, लेकिन ज्ञान को हृदय में नहीं रहता है। इस कान से सुनकर इस कान से निकाल देता है, हृदय में उसकी गांठ नहीं बांधता है कि ज्ञान क्या बता रहा है, ज्ञान क्या कह रहा है। सहस्र लाख अरु करोड़ महापति हुआ बिला के, क्या अभिलाषा रखता है कि मेरे सहस्त्र हो जाए, यानी 1000 हो जाए, 1000 से ज़्यादा फिर अभिलाषा बढ़ती लाख हो जाए, लाख से फिर अभिलाषा बढ़ती करोड़ हो जाए, और करोड़ से हो जाए भले महापति हो जाऊं, अरबपति हो जाऊं, महापति मतलब, और हुआ बिला के, ऐसे अभिलाषा करता है, इतना धनवान होने की अभिलाषा करता है। तो धंधे को यो आओ बल, इसके लिए फिर क्या करना पड़ता तुझे? धंधा करना पड़ता ना भाई। सहस्त्र की अभिलाषा है तो ही धंधा करना पड़ेगा, लाख की अभिलाषा तो उससे थोड़ा ज़्यादा धंधा करना पड़ेगा, और करोड़ की है तो और ज़्यादा करना पड़ेगा, और अरब खरब की है तो और भी ज़्यादा धंधा करना पड़ेगा। तो सारी आयु अवधि तो धंधे में ही बीत गई। धंधे खोयो आव बल, आयु और बल सारा धंधे करने में ही चला गया, समय सारी अवधि धंधे करने में ही चली गई। और सुत वित्त विषया ने किस में चली गया? थोड़ा बहुत समय मिला था, घर पे आया तो घर पे सुत वित्त और विषयों से नहीं किया। दिन भर तो 4 पैर धंधो करे, सांझ अताया जाए, झूठी जोड़ा छेड़कर बकबाद करे नर आए, बकबाद करे नर आए, पचे सूतो घर जाए, सपना में हुई जीव पड़े दो जग के माई। सुखराम दास सतगुरु बिना यूं नर गोता खाए, 4 पैर धंधो करे, सांझ अताया जाए। तो धंधे को यो आओ बल सुतवित विषया ने, विषयों से नहीं किया, सुत से नहीं किया, वित्त से नहीं किया, और धंधे से नहीं किया। धंधे में सारी आयु अवधि समय लगा दिया। रामचरण व प्राणियाँ फिट पाई नर दे, हे प्राणियों, यदि इन्हीं कार्यों के करने के अंदर अपनी आयु अवधि को गंवा देते हो तो फिर नरदेही प्राप्त करना धिक्कार है, तुम्हें व्यर्थ चली गई। इस प्रकार से महाराज ने कवित्व के अंदर काल के अंग को संपूर्ण किया। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने दिन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने दिन्य हो। अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान केवली भगवंता ने दिन्य हो। जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालका ने, अनंत कोटि संताने, राम सभा में राम राम महाराज।